अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, इसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। इस तरीके से आग लगी है, अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी और ऐसा मटीरियल था उधर इन्फ्लेमेबल की होती फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी पहले तो हमने सुबह से, मैं खुद कराची में नहीं था, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, तो मैं शाम को आया हूँ 4 साढ़े 4 कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे, और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह 7 बजे मुझे बताया था, और वो खुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी इक़दाम हो रहे थे। एक बार फिर कहूँगा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई नहीं। उसके बाद बहुत सारी, मुझे पता है कि आपके सवालात होंगे। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो हुकूमत बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को, और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा, जिनकी जान गई है उसका तो कोई ज़्यादा शहरों से ज्यादा टैक्स की मार्केट देती है, क्या वज़ीर आज़म ने भी कोई राब्ता किया? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली राब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब, वो आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। एक महाजन कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी, और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायजा लेके और फिर आया। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को लेकिन अब तो लोग दबे हुए हैं, बारी बशीदी है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को कितना जो किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए कब होंगे वो? हमारे पास खुद की जो फायर फाइटिंग के इसलिए कि जो हमारी अथॉरिटी, उनके पास भी वो महारत है। 112, 2 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की जरूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे, और मदद मांगना इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल आप सब ने चक्कर लगाया कि मैं भी आया हूँ। ये बताइएगा की इस शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। कमिश्नर कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के, वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल
कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर मैं आपसे- सेफ्टी एक नहीं मैं equipment आपसे- लगा सकती, ना मैं- ही मैं कोई- आज भी बिल्डिंग ऐसी बनाई जा रही है सर, जवाब- जवाब- कोई जवाब- सरकार को जवाब- पता नहीं दी जा रही। जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से खास तौर पे, और खास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बगैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजाम बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर मार्क होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें, और इस आने के बाद जरूर मैं देख लूंगा पहले इधर से। ये क्वेश्चन ले लेके कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीम है वो लेट पहुंची है, डेढ़ घंटा मुलाजिम कह रहे हैं कि वो लेट पहुंची है, और उन जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मेरी बात सुनिए एक सेकंड, इनका जवाब दे दूं यार, सवाल आया है, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो मुझे इत्तला है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इत्तला गई है, 10:27 पे 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी